जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में किस प्रकार से अटॉर्नी जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ कह सकते हैं इंडिया के बारे में किस प्रकार से इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है, इनके साथ साथ इनके टर्म ऑफिस कितने ईयर्स का होता है, ये कब तक ऑफिस में बने रह सकते हैं, किस प्रकार से इन्हें रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जाना। इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का क्या क्या इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इनके कार्य हैं, इनके दायित्व हैं, इनके रोल हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ड्यूटीज़ हैं, इनके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये चीफ लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंट किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार के कानून में कह सकते हैं कि दृष्टिकोण से यह सबसे जो है चीफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त होते हैं। तो ऑफिसर हैं और भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है, अर्थात यह भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैट क्लियर। अब जो है इनके कुछ कार्य को देखेंगे, इनके कुछ ड्यूटीज को देखेंगे। सबसे पहला है कि टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स। जो भी लीगल मैटर होता है, जो भी कानून से संबंधित कोई मुद्दे होते हैं, कोई सलाह, कोई मशवरा या किसी चीज के बारे में भारत सरकार को कानून के दृष्टिकोण में समझना हो, उस परिप्रेक्ष्य में जो है अटॉर्नी जनरल की सलाह लिया जाता है, क्योंकि वह कानून के जानकार होते हैं। ठीक है, एक एमिनेंट जुरिस्ट पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, तो कानून के संबंध में और कानून के पक्ष को जानने के लिए जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो है सरकार बीच बीच में कोई भी मैटर उठते रहता है। कभी कभी देखो, कोई भी जो सरकार जो है नियम कानून को पार्लियामेंट के द्वारा पारित करती है, सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से उसकी स्क्रूटिनी करती है, जांच करती है, या जनता के द्वारा भी उसका जो है अपना जो है ओपिनियन होते हैं उस पर। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जो है कानून के और संविधान में वर्णित तमाम प्रावधानों को जानने के लिए जो है कह सकते हैं कि सरकार इससे मशवरा लेते हैं। ठीक है, आगे है रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, और साथ साथ प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे जो सरकार का ही होता है, भारत सरकार का ही, मतलब जो कि रिसेंटली पावर पे है, ठीक है, उनका मुद्दे ये डील करते हैं या फिर उनसे कुछ भी मैटर पे सलाह और मशवरा देते हैं। आगे है ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर असाइन टू हिम बाय प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी ऐसे ड्यूटीज, कोई भी ऐसे कार्य, कोई भी ऐसे दायित्व जो कि इन्हें असाइन किए जाते हैं, इन्हें सौंपे जाते हैं, किससे संबंधित? लीगल से संबंधित। लीगल मतलब कानून से संबंधित। ठीक है, जिसका कि कैरेक्टर कानून का हो, मतलब जिसमें कहीं ना कहीं संविधान के प्रावधान, लॉ, आईपीसी, इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं उसका जो है वर्णन मिलता हो या उससे जुड़ा हुआ हो। तो इन तमाम परिस्थितियों पर जो है प्रेसिडेंट बीच बीच में ऐसे, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो मंत्री होते हैं, वो ये जरूरी नहीं है कि कानून का जानकार ही हो, क्योंकि भारत में इतना कह सकते हैं कि संविधान है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शंस है। आप लोग देखते होंगे जो जज वगैरह रहते हैं वो हमेशा स्टडी करते हैं, उनकी पढ़ाई कभी कह सकते हैं कि जो लॉयर वगैरह होते हैं, मतलब जो एडवोकेट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा वो पढ़ते रहते हैं। ठीक है, उनकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। कानून फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते रहता है, नए नए संशोधन आते रहते हैं। तो कोई भी ऐसे लीगल कैरेक्टर का मैटर हो जिसमें कि कानूनन जो है नेता मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, जो कि सरकार में है, उस परिस्थिति में जो है वह प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन किए जाते हैं कि भाई इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या मशवरा है, आप बताइए। आगे डिस्चार्ज द फंक्शन कॉन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, और संविधान में कोई भी ऐसा कार्य या संविधान के कोई भी ऐसे फंक्शन, जैसे कोई संवैधानिक संशोधन लाना हो, कोई सरकार बिल ला रही हो, कोई पार्लियामेंट में कुछ जो है कानून से संबंधित कुछ टेबल करना हो, कुछ कह सकते हैं कि उसमें अमेंडमेंट लाने हो, इन द सेंस उससे जो है एक प्रकार से पहले ही अटॉर्नी जनरल से सलाह ले लिया जाता है कि यह कहीं इसमें कोई होल झोल भविष्य में क्रिएट ना हो, और एक कानून के एस्पेक्ट से आपकी क्या सलाह है यह हमें बताइए। ठीक है, ये हो गया। आगे है कि प्रेसिडेंट असाइन दी फॉलोइंग ड्यूटी, बीच बीच में राष्ट्रपति बहुत सारे इनके ड्यूटीज जो है इन्हें बताते रहते हैं, देते रहते हैं। जैसे देखो, अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी मैटर हो, जैसे सरकार कोई नियम कानून बनाती है, ठीक है, और उसे ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन,
कभी कभी जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। इस ग्राउंड पे भी चैलेंज किया जाता है कि दीज आर दी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, निर्देश है कि कोई भी कानून संशोधन जो पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है, पारित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट नहीं कर रहा है, वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है। एंड इफ एनी लॉ, एनी बिल, एनी स्कीम, एनी प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ it try to violate the fundamental right and if try to take away the fundamental right from that law, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी सिटीजन का, कोई भी सरकार जैसे नियम कानून बनाती है, अगर वह मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ प्रतीत होता है तो कोई भी व्यक्ति, देखते हो हर एक नियम कानून बनता है उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है गुजरना होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसे स्क्रूटिनी करती है, क्योंकि हर एक नियम कानून बनने के बाद 2-4 लोग होते हैं उसे PIL डाल देते हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में कोई अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी कभी जो है मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कभी कभी जो है इक्वल कह सकते हैं कि बट डिफरेंसेट कह सकते हैं ना कि ट्रीटमेंट के कारण जो है कभी कभी जैसे हम रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान, तो इन तमाम मुद्दे पे जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो पक्ष रखता है वो अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। मतलब एक प्रकार से जैसे हम लोग जो है कोई भी केसेस वगैरह हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं तो हम अपना वकील रखते हैं ना, तो यह सरकार के वकील हुए एक प्रकार से, कॉमन भाषा में समझो, क्योंकि सरकार के मुद्दों और सरकार के पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय में जो है रखती है या फिर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में। तो ये क्लियर हो गया। तो एक प्रकार से दे रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल केसेस, सभी केसेस में इन सुप्रीम कोर्ट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न, जिसका संबंध भारत सरकार से हो या भारत सरकार ने बोला हो कि आप हमारे पक्षों को जो है न्यायालय में रखें। आगे है कि रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी कोई रेफरेंस में, मतलब इस अनुच्छेद के तहत कुछ भी भेजा जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार का पक्ष रखते हैं। आगे है टू अपीयर व्हेन द रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट, और इसके साथ साथ यह अपीयर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो होते ही हैं लेकिन हाई कोर्ट में भी यह अपीयर होते हैं और इन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि यह भारत सरकार को किसी भी हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसका संबंध सरकार से होना चाहिए या सरकार के द्वारा उस मैटर पे उनसे सलाह लिया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे पक्षों को, मतलब सरकार के पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराएं या हाई कोर्ट को अवगत कराएं कि हम इन बिंदुओं से संबंधित इन कानूनों को जो है हम लेकर जो है इस बिल को, इस अमेंडमेंट को लाए हैं। ठीक है, और यह जो है सरकार का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये पूरे के पूरे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने वकील को हायर करते हैं, ठीक है, कोई भी केस को लड़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार यह सरकार के एक सरकारी वकील है जो कि हमेशा सरकार का पक्ष लेते हैं, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो मुख्यतः यह 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ड्यूटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? सो दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे संबंधित फिर एक सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज यू मे पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू once again, have a great day.